हेलो श्रद्धा, हेलो किशु, हाउ आर यू बेटा। CSEET का स्टार्ट करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जो कि लगभग नेटफ्लिक्स के जैसा ही है। इसके अंदर आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस। इन केस अगर आप लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस याद रखना अनलिमिटेड वॉच टाइम है, कोई 1x 2x व्यूज नहीं है, अनलिमिटेड है, जितने बार देखना चाहो देख लो। नोट्स मिल जाएंगे ऑर्गेनाइज्ड, पूरे प्रॉपरली अपडेटेड। हर एवरी फोर्थ सेशन आपका डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा। ये एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है, क्योंकि जो बच्चे करंट पैटर्न चल रहा है CSEET का, आप YouTube से फ्री क्लासेस देख लेते हो बराबर, पर आपकी जो क्वेरीज है वो सॉल्व कहां होती है भैया, और क्वेरीज जब तक सॉल्व नहीं होती है तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो हर फोर्थ सेशन आपका डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा, स्टडी मटेरियल पूरा अपडेटेड रहेगा और मॉक टेस्ट पेपर्स आपको मिलेंगे। ठीक है भाई। अब ये तो लेक्चर वैसे CSEET का ओवरव्यू है, पूरा सिलेबस बताने वाला हूं। क्यों आया ये सिलेबस ये बताने वाला हूं। फाउंडेशन का सिलेबस था। अब फाउंडेशन क्या खराबी थी फाउंडेशन में कि उन्होंने कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट से रिप्लेस किया फाउंडेशन को, ये भी तो जानना जरूरी है, वो बताऊंगा मैं आपको। तो सर आपको क्या करना है, क्लासेस ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और ये सब्सक्रिप्शन पर सब्जेक्ट वाइज नहीं होता है कि भैया मेरे को लॉजिकल रीजनिंग खरीदना है, मेरे को सिर्फ एनवायरमेंट खरीदना है, मेरे को सिर्फ करंट अफेयर्स देखना है, ऐसा नहीं है। पूरा एक सब्सक्रिप्शन है, इसके अंदर सारी प्राइजेस इंक्लूडेड है, मतलब किसी चीज का आपको टेंशन ही नहीं है। ठीक है, टेस्ट पेपर्स सर हर चीज इंक्लूडेड है, मतलब जो चीज आप सोच सकते हैं सब इंक्लूडेड है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है कैसे रे, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। किसी भी कोर्स कर रहे हो आप, कोई भी कोर्स जो अनअकैडमी प्रोवाइड करती है, सारों के लिए एक ही ऐप है, डाउनलोड करिए, अपना गोल सिलेक्ट करिए CSEET, ये गोल आपको मिल जाएगा। क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्लिक करिए। इसका रेफरल कोड है 10% एडिशनल डिस्काउंट के लिए, CA प्रणव लाइव LIV, ये कोर्स से आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। सर सब बता दिया, प्राइजेस तो बता दो। देखो भैया प्राइजेस है, एक महीने का 2500, 3 महीने का 6250, इसमें 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। 6250 में 10% माइनस कर लो, 5625 रुपए। इसके अंदर 3 महीने डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 1875 पर मंथ। इसके अंदर एक प्रोफेशनल एग्जाम का एक लेवल हम पढ़ा रहे हैं, तो सोचिए। प्लस ऐसा नहीं है चाल चलाओ फैकल्टी है, कोई भी नया बंदा उठा के ला लिया और पढ़ा दिया, नहीं, जो सारी फैकल्टीज है अपने आप में महारथी है। CA में झंडे गाड़ चुके हैं और अब CS में गाड़ने वाले। ऐसा नहीं है कि रास्ते पे कोई भी अरे भैया उठा लिया, सर आप पढ़ा दे, चलो पढ़ा दो, नया बंदा, ऐसा नया बंदा नहीं है सर। इनको देखो मनीष दुआ सर को देखो, इनकी बातों में एक्सपीरियंस दिखता, ये बात नहीं करते, ये एक्सपीरियंस करते ऐसे जुबान से। ये भैया लॉ के बंदे हैं, CS है, कंपनी सेक्रेटरी है, हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाते हैं, हमारी बातों में ही लॉजिक होता है, अदर देन कंसेप्ट हम लॉजिकल बात करते हैं। सर ये सब मैं अपना आज का जो एजेंडा है, जो मोटो है, ये जो लाइव आने का मकसद है, ये मकसद है कि भैया आप CSEET का सिलेबस समझ पाओ। तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, 6 महीने का मत लेना, 12 महीने का भी है, 24 महीने का भी है, ये तीनों आप मत लो। इन केस अगर कोई बंदा है जो जुलाई में नहीं बाद में देना चाहता है, बट उसने पढ़ाई चालू कर देनी है, आप सोच सकते हो 6 महीने का लेने के बारे में। अदरवाइज जिनको जुलाई में देना है वो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है। अगर कोई बंदा है फाउंडेशन प्लस CSEET वापस दोनों एक साथ करना चाहता है तो कॉम्बो मिल जाएगा 18675 में। ठीक है। CSEET। अब इससे रिलेटेड अनअकैडमी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर दीजिए। अनअकैडमी से कोई रिलेटेड क्वेरी है कि भैया कैसे रहेगा क्या रहेगा, तो आप मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई कर देता हूं। नहीं तो फिर मैं 2 मिनट रुकूंगा, नहीं तो फिर आई विल स्टार्ट विद CSEET का सिलेबस कैसे है। कोई भी क्वेरी है तो पूछ लीजिए सर, कोई भी क्वेरी है तो।
हेलो केशु, हेलो श्रद्धा, हेलो हिसा। आई गेस कोई क्वेरी नहीं है, आई एम क्वाइट क्लियर इन दिस। है तो बताओ। चलो, सीएसडब्ल्यूटी का पहले तो एक बार प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं। 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे सर। पहले क्या हुआ करता था, सीएस फाउंडेशन हुआ करता था, वहां पे आपको पेपर 4 पहले भी रहते थे, अभी भी पेपर 4 होते हैं, बट पहले ये जो 4 पेपर्स हैं इनके 4 अलग अलग दिन एग्जाम्स हुआ करते थे। बट सीएसडब्ल्यूटी एक ही दिन रहेगा, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, टाइम रहेगा 2 आवर्स, 200 मार्क 2 आवर्स, एक दिन के अंदर बात खत्म। 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे टोटल। कितने भैया? 4 सब्जेक्ट्स। श्रद्धा पूछ रही है सर अगर जुलाई में सीएसडब्ल्यूटी दी तो एग्जीक्यूटिव कब देना होगा? एग्जीक्यूटिव आप दिसंबर में दे सकते हो। दैट इज द एडेड एडवांटेज कि भैया अगर आपने दिसंबर में सीएस एग्जीक्यूटिव देना है, आप जून में दे दो, जुलाई में, और दिसंबर में आप सीएस एग्जीक्यूटिव दे सकते हैं। और तब अगर आपकी दोनों ग्रुप हो रही है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रही है तो एक ग्रुप दे दो, काम बन जाएगा आपका। एक ग्रुप दे दो, काम बन जाएगा आपका। एटलीस्ट एक ग्रुप का बर्डन तो सर पे से कम होता है। और अगर आप रैंक के लिए कर रहे हो तो फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने मिलते हैं आपको। जी जान लगा दो, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एग्जीक्यूटिव में दोनों ग्रुप भी पास हो जाए। एग्जीक्यूटिव का भी 1 या 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर we will be starting CS executive also on Unacademy platform only। ठीक है जी। तो सीएसडब्ल्यूटी में क्या होता है सर? 4 पेपर्स रहते, ये प्रोस्पेक्टस है, कंपनी सेक्रेटरी की वेबसाइट से ही है। सीएसडब्ल्यूटी के बारे में कहा है, ये फाउंडेशन के जगह पे रहेगा। मैं इसमें नहीं आता हूं, मैं आता हूं डायरेक्टली यहां पे। सीएसडब्ल्यूटी शैल बी कंडक्टेड ऑन अ सिंगल डे, एक दिन में ही रहेगा पेपर, जैसे मैंने बताया। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ 120 मिनट्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 सब्जेक्ट्स एंड 15 मिनट का वाइवा होता है। बट अभी पेंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए 15 मिनट का वाइवा अभी तो बंद है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? पहले लोग सीएस फाउंडेशन स्किप करके डायरेक्टली सीएस एग्जीक्यूटिव में एंट्री ले सकते थे अगर आप ग्रेजुएट हो। बट अब ऐसा नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट को भी सीएस बनना है तो ही नीड्स टू अपीयर इन सीएसडब्ल्यूटी। मतलब आप ग्रेजुएट हो भैया, आप कोई भी हो जाओ, आपको सीएस बनना है, बोले हाँ, तो बोले सीएसडब्ल्यूटी देना पड़ेगा। और ये कब दे सकते हैं? देखो लिखा है कैंडिडेट पास्ड स्लैश अपीयरिंग इन द सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। मतलब 12th या उसका इक्विवेलेंट आप पास हो चुके हो, या आप 12th में अपीयर होने वाले हो तो भी आप सीएसडब्ल्यूटी दे सकते हो। तो अभी करंट जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन में इन केस सीएस का एग्जाम, सॉरी 12th का एग्जाम नहीं होया, पोस्टपोन हो गया है, बट आप अपीयर तो करने वाले हो ना, तो आप सीएसडब्ल्यूटी जुलाई वाला दे सकते हो। ये पहले सवाल का जवाब दिया मैंने। ये बात वो बोल रहे हैं कि ग्रेजुएट्स को अब सीएसडब्ल्यूटी देना पड़ेगा, वो बात ये कह रहे हैं। ठीक है श्रद्धा, क्लियर है आपकी बात? ये एग्जामिशन की बातें कर रहे हैं, कोई नहीं देखना है, अपने को सीधा आना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे। वैसे तो बेसिकली अभी इसका कुछ खास काम का नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूं। 4 टेन्योर, एक मई में होता है, एक जुलाई में होता है, नवंबर और एक जनवरी में होता है सीएसडब्ल्यूटी। तो अभी अपन बात कर रहे हैं जुलाई वाली, ठीक है ना, अपन अभी बात कर रहे हैं जुलाई वाली। मई वाला कल है, 8 मई को सीएसडब्ल्यूटी का एग्जाम है, 8 मई को सीएसडब्ल्यूटी का एग्जाम है सर। ठीक है, मतलब कल। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। पीरियड ड्यूरिंग विच कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर, 15 जून तक आप रजिस्टर कर सकते हो जुलाई के लिए। जी, ये जो इंस्टीट्यूट के पास करना है, बट हमारे पास जिसको एनरोलमेंट करना है
12 मई के पहले कर लेना, क्योंकि बैच शुरू हो रही है 12 मई को। 9 मई को मेरा 3:30 बजे, 9 मई 3:30 PM मेरा डेमो रहेगा। काय का? लॉजिकल रीजनिंग का डेमो रहेगा अनअकैडमी में। ये डेमो फ्री रहेगा ऑब्वियसली। आपको क्या करना है, अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे एक रेफरल कोड मांगेगा CAPC10, ये डाल के वहां पे एनरोल कर लेना, मतलब आपको रिमाइंडर आ जाएगा। प्लस एक और सिस्टम जो हमारा होता है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आधी घंटा पहले आपको टेक्स्ट मैसेज आता है, तो इनकेस अगर आपको याद वाद नहीं रहा तो टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। स्ट्रक्चर्ड बैचेस रहेगी सारी की सारी। और ये कब दिया है बोलते हैं, ठीक है कोई खास बात नहीं है, फीस वगैरह की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है। अलोकेशन ऑफ मार्क्स, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बिजनेस कम्युनिकेशन, पूरा का पूरा मैं सिलेबस का ओवरव्यू करवा रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट माय सब्जेक्ट। 35 MCQs रहेंगे 50 मार्क के, 15 मार्क के 2 MCQs 30 मार्क्स, 20 मार्क के 1 MCQs 20 मार्क्स 50 मार्क्स, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग सेम 50 मार्क्स। 35 मार्क्स का रहेगा इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। 50 ये दिया है। करंट अफेयर है भैया 15 मार्क का, टोटल 120 MCQs 170 मार्क्स 120 मिनट, और 30 मार्क का रहता है वाइवा, जिसको 15 मिनट का वक्त दिया है। बट अभी एज ऑफ नाउ दिस वाइवा इज नॉट वर्किंग। जुलाई की सिचुएशन क्या रहेंगी वो अकॉर्डिंगली ये लिया जाएगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है सर, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। स्टेप्स दी है आपको, CS इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर कैसे करना है उसकी स्टेप्स दी है। अब आते हैं सिलेबस पे। 4 पेपर है। पहला पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, इसका सिलेबस दिया है। दूसरा पेपर है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। तीसरा सिलेबस है उद्धव, नाइस टू सी यू सर, अरे नाइस टू सी यू टू उद्धव। तीसरा जो पेपर है दैट इज इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। और चौथा जो पेपर है वो है करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, जिसपे वाइवा होता है, ठीक है। अब ये 4 पेपर से 50-50 मार्क के पेपर्स रहेंगे, ठीक है। अब ये पेपर का सिलेबस बताता हूं। ये पेपर का अगर आप सिलेबस देखोगे ना, अच्छा मेरे को एक बात बताइए, CS बनने के बाद, कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद लोग क्या काम करते हैं? आपको ये पता है कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद लोग क्या काम करते हैं? हाय सर, श्रेया हियर, न्यू स्टूडेंट। हाय श्रेया, हाउ आर यू? मेरे को बताइए कंपनी सेक्रेटरी CS बनने के बाद लोग क्या काम करते हैं? इफ यू नो, अगर आपको पता है तो, नहीं तो ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है कि आंसर देना ही है, बट इन केस अगर आपको पता है तो आप जवाब दे सकते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद लोग क्या करते हैं। कंपनी का लीगल फ्रेमवर्क, मतलब डायरेक्टली कंपनी का लीगल फ्रेमवर्क आप नहीं फाइल करते हो सर, बनाते नहीं हो। कंपनी का लीगल फ्रेमवर्क बने हुआ होता है, उसके लिए बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, बट फिर भी कंपनी का लीगल काम आप देखते हो, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन, चिल्लर पुल्लर, ठीक है, कंपनी CLAT, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये बहुत सारी चीजें होती है जिस कंपनी को, देखो बेसिकली है ना, एक कंपनी को बहुत सारे रेगुलेशंस, गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है, सेबी की, कंपनीज एक्ट की। तो ये सारे गाइडलाइंस को कंपनी सही तरीके से फॉलो करे, उसके लिए कंपनी जिसको अपॉइंट करती है वो होता है कंपनी सेक्रेटरी। चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे अपने अकाउंटिंग के लिए होते हैं, टैक्सेशन मैटर्स के लिए CA लोग होते हैं, वैसे ही कंपनी लॉ के जो भी मैटर्स है उसके लिए होते हैं सर कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। अब पहले क्या हुआ करता था, कल हमारा एक वेबिनार हुआ था, उसके अंदर हमारे जो लॉ के टीचर है सतीश सर, उन्होंने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला। पहले क्या हुआ करता था, ये फाउंडेशन जो है ये ऑब्जेक्टिव हुआ करता, सब्जेक्टिव हुआ करता था, लिखना पड़ता था। तो बच्चा क्या करता, और पास होने के लिए 50% चाहिए, तो बच्चे को पूरी प्रोविजन नहीं भी पता है, आधी अधूरी बीच बीच में से पता है, तो स्टेप वाइज मार्किंग से कुछ कुछ पॉइंट्स वो सही लिख देता था और वो पास हो जाता। मतलब बीच की कई लाइनें ऐसी है जो गायब हो सकती है, क्योंकि सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं तो मेरे पे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते कि मैं अंदर अंदर का कुछ भी नहीं पूछ सकता। आई नीड टू फ्रेम अ प्रॉपर क्वेश्चन, बट
अब ये CSEET हो चुका है MCQ बेस्ड। अब MCQ बेस्ड होने की वजह से क्या हो गया बच्चों, अब कोई भी छोटी एक लाइन उस पे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर उस पे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो बच्चे को हर एक छोटी छोटी चीज ध्यान से समझ के पढ़ना है। पहले रट लेते थे, आंसर छाप डालते थे, मार्क्स आ जाते थे, अब ऐसा नहीं चलेगा। प्लस अगर ये सिलेबस को देखो ना आप, तो ये सिलेबस बिजनेस एनवायरनमेंट भी दिया है इसमें। अब बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज नहीं है कि भैया बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या चीजें रहती है। बिजनेस पे बहुत सारी चीजों का मैटर करता है, बहुत सारी चीजें बिजनेस के लिए मैटर करती है, जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यहां दिया है, मैं इसलिए पढ़ के बता रहा हूं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चर, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्निकल एनवायरनमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये बीच में शुरू हुआ था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लिबरलाइजेशन आ रहा था, काहे के लिए, ताकि इंडिया के अंदर लोग प्रॉपरली अच्छे से आराम से बिजनेस कर सके, तो उसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है। अब ये आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि कंपनी के लिए देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या इंडेक्स यहां दिया हुआ है। अब मेरे को बताइए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स ये क्यों जानना है सर एक कंपनी सेक्रेटरी को, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी का काम तो है लीगल फ्रेमवर्क्स, बराबर। कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या है, लीगल फ्रेमवर्क्स। बेटा 1 मिनट में आपके सवालों के जवाब देता हूं। हाँ जी, ये लेक्चर सिर्फ CSEET वाले बच्चों के लिए है। प्रियांशु भट्टी इज आस्किंग सर CSEET के लिए क्लासेस होंगी यूट्यूब पे होंगी? नहीं सर, ये क्लासेस अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे होंगी। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे अपना गोल सिलेक्ट कर लीजिए CSEET, ठीक है। वहां आपको आपसे रिलेटेड सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। जब भी कोई फ्री कोड पूछा है तो CAPC10 ये कोड आप यूज कर लीजिएगा, तो आपके लिए जो भी फ्री कंटेंट है अनलॉक हो जाएगा। 12 मई से बैच शुरू होने वाली है, जो कि एक प्लस कोर्स में रहेगा, मतलब उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जैसे आप Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स उनका लेते हैं, वैसे ही हमारे अनअकैडमी का भी प्लस सब्सक्रिप्शन है। तो मैं आपको कह रहा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स ये कंपनी सेक्रेटरी को क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हो कि लीगल फ्रेमवर्क देखना है आपको कंपनी का। अरे भैया बट अगर कंपनी पे ये कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला पार्ट जो है, ये जो इंडेक्स है, कंपनी बिजनेस कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी पे इंपैक्ट करेगा, और अगर कंपनी पे इंपैक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं उसके लीगल जो रेगुलेशंस है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो इसके इर्द गिर्द घूम सकते हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट टेक्स इनटू कंसीडरेशन ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर इज गोइंग ऑन, जब भी चल रहा है ना, जो भी स्कीम सब्सिडीज दे रही है उसको ध्यान में रख के लॉ बनाती है। प्लस जो लॉ बनता है वो भी इनको ये जो स्कीम सब्सिडीज, जो नए नए इंडेक्सेस वगैरह आ रहे हैं, जो भी नई चीजें आ रही है, वो बिजनेस से रिलेटेड चीजों पे ही आती है। मतलब लॉ और जो नई चीजें होती है ये एक में एक से इंटरलिंक्ड होती है। तो आपको लॉ जानना जरूरी है, आपको बिजनेस का एनवायरनमेंट समझना जरूरी है, तभी तो जाके आप उसके लीगल फ्रेमवर्क को समझ सकते हो। बात समझ रहे हो? प्लस एक और चीज बोलते हैं बच्चे कि सर एक बात बताओ, यहां तो ठीक है, ये तुम कहां से आ गए, मतलब मैंने बोला मैं कहां से आ गया सर, ये लॉजिकल रीजनिंग क्यों डाल दिया 25 मार्क के लिए खाली फुकट। अब सिलेबस देखो लॉजिकल रीजनिंग का, कैलेंडर्स, कॉज एंड इफेक्ट, CNE रीजनिंग बोलते हैं इसको, क्लॉक, कोडिंग डिकोडिंग, कंक्लूजन्स निकालना है, पैसेज दिए है उसमें से, नंबर टेस्ट, सीक्वेंस सीरीज, स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस, उसके बाद वर्बल रीजनिंग देखो, नॉन वर्बल रीजनिंग देखो। ये क्यों दिया है, क्योंकि बेटा देखो पहले क्या हुआ करता था, जो CA वाले लोग होते थे ना, या कॉमर्स फील्ड वाले जो लोग होते थे ना, ये रहते रिजिड माइंड के, ठीक है। और वही अगर साइंस का बच्चा देखो तो उसका माइंड ओपन रहता। क्यों? क्योंकि उसको दुनिया भर के अजम्पशंस, इधर के लॉजिक्स उधर के लॉजिक्स लगा के सॉल्व करते हैं। कॉमर्स में एक चीज बता दी जाती है, एसेट बढ़ा तो डेबिट कर दो, लायबिलिटी बढ़ी क्रेडिट कर दो, बच्चा रट लेता। मतलब कहीं ना कहीं उसका दिमाग है ना फिक्स हो जाता चीजों में, समझाता बस ऐसा हुआ तो ऐसा करूंगा, लॉजिक्स वो डेवलप ही नहीं करते। तो अब चल रहा है लॉजिक्स डेवलप करना, अब चल रहा है लॉजिक्स डेवलप करना। प्लस आपको एक बात बता दूं, कैलकुलेटर नहीं चलेगा, पेन नहीं चलेगा, ठीक है। मान भी 1 सेकेंड, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन, 1 सेकेंड। कैलकुलेटर नहीं चलेगा, पेन नहीं चलेगा सॉल्व करते वक्त, मतलब
आपको ये सारे लॉजिक दिमाग से सोचने हैं, मतलब आप दिमाग से लॉजिकली सोचने लगे, और ये एक बहुत अच्छी चीज है। ये सिलेबस बेहतरीन तरीके से ड्राफ्ट करे भाई, जबरदस्त करा इंस्टीट्यूट ने। जो पहले का फाउंडेशन का सिलेबस था दैट वाज नॉट सो गुड, बट दिस सिलेबस इज गुड, इज एक्चुअली वेरी गुड एंड बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कोरिंग मार्क्स, मैं मार्क्स स्कोर करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वो चीजें जो आपको आगे काम आएंगी। ये चीजें आपके मेंटल डेवलपमेंट, जो माइंड का डेवलपमेंट है ना, उसमें दिस थिंग्स विल हेल्प, these things will definitely help students in development of their mind. Manvi is asking, sir, I am preparing for June CA foundation, so I don't have time to prepare for CSEET. When should I start the preparation for CSEET? एक तो firstly you can manage your CSEET with CA foundation if you want, like in case you've done with your revisions as well as your syllabus. जून में एग्जाम है ना आपका, तो अगर शायद आपकी पढ़ाई हो चुकी है तो यू कैन डेफिनेटली अपीयर फॉर CSEET. इन केस इफ यू लेफ्ट विथ योर स्टडीज फॉर CA फाउंडेशन, देन इन दैट केस यू कैन ज्वाइन फॉर नवंबर 2021 एग्जाम. यहां ऊपर दिया है 4 अटेम्प्ट होते हैं. अभी एक जुलाई में होगा, उसके बाद नवंबर में भी होगा. 15 अक्टूबर तक आप उसको रजिस्टर कर सकते हो. तो इन केस इफ यू वांट इट, या फिर आप शुरू कर दो जुलाई के लिए, हो सकता है आपकी पढ़ाई हो जाए और 40-50% सिलेबस इज सेम, ठीक है, और बाकी सारी चीजें इज ऑल अबाउट जनरल अवेयरनेस. अभी इंस्टीट्यूट ने वो बंद कर दिया कि बच्चे को है ना, देखो पहले क्या हुआ करता था, मैथ्स स्टैट्स हुआ करते थे, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालो, लॉगरिथम निकालो. अरे भैया मेरे को एक बात बताओ, ये लॉगरिथम बच्चा कभी निकालने वाला है क्या? नहीं, ये लॉगरिथम बच्चा कभी निकालने वाला नहीं है. तो बच्चा सोचता है ये क्यों करूं, बट अभी का जो सिलेबस डाला ना, जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग डाला है, इसके अंदर कोई फॉर्मूले नहीं रटने आपको, इसके अंदर कोई फॉर्मूले नहीं रटने आपको, इसके अंदर कोई लंबे चौड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आपको. आपको क्या करना है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है. दिमाग शार्प कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, आपका दिमाग शार्प कर रही है, दैट्स इट, नथिंग एल्स. पता नहीं, देखना पड़ेगा. इज इट क्लियर? एक पूरा, अब एक सिलेबस का ओवरव्यू लेता हूं, एक एक छोटी छोटी चीज. देखो सर, बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, इन केस मानवी अगर आप देख रहे होंगे तो मोस्ट ऑफ दी चीजें इसमें की आपके फाउंडेशन में कवर्ड है. तो एक बार आप सिलेबस देखिए, फिर देन यू कैन डिसाइड कि कितना सिलेबस सेम है. क्योंकि देखो मैं आपको एक ओवरव्यू देने आया, बिजनेस कम्युनिकेशन की चीजें जो डिटेल्ड में है, दैट आई कैन नॉट टेल यू दैट ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन जो पढ़ा रहे हैं वो मैम आपको बता सकती है. आई कैन नॉट टेल यू इन डिटेल, मैं आपको एक ओवरव्यू देने आया हूं पूरा का पूरा, ठीक है ना. आई एम डूइंग CSEET. प्रियांशु नहीं होगी, ओनली CS के लिए है क्या? हाँ जी श्रेया मैम, ये सिर्फ CS के लिए है, ठीक है. तो देखो क्या बोलता है, टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट पर्टेनिंग टू essentials of English grammar and critical aspects of business communication. अब बिजनेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट क्यों दिया है सर, जबकि CS को लीगल फ्रेमवर्क्स पे करना है. जब आपको लीगल चीजें देखनी है तो आपको कम्युनिकेशन का क्या काम है. कम्युनिकेशन का काम इसलिए क्योंकि आपको बहुत सारे नोटिस ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारे रिप्लाईज देने पड़ते हैं. तो उसके अंदर और लॉ के अंदर एक कॉमा इधर का उधर रहा तो पूरे के पूरे इंटरप्रिटेशन की बैंड बच जाती, पूरे के पूरे इंटरप्रिटेशन की बैंड बच जाती. और इंटरप्रिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लॉ में जो भी पढ़ रहे हो आप. तो उसके लिए तो पहले आपको कम्युनिकेशन समझना पड़ता, नहीं तो बोला कुछ है समझ कुछ और रहे हो. क्योंकि इंग्लिश के अंदर एक शब्दों के बहुत मीनिंग होते हैं, तो कहना कुछ और चाह रहा है और समझ कुछ और रहे हो, ऐसे नहीं होता है. जो लॉ बनाने वाला है ना, उसकी भावनाएं समझना होता है. और भावना कैसे समझोगे जब तुमको इंग्लिश ही नहीं आती. समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो दिक्कत क्या होती है बच्चों के साथ. इंग्लिश ही नहीं आती ना बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, तो बच्चा लॉ कहां से समझेगा. होता है कि नहीं होता है बताओ, जितने बच्चे, कितने 11 बच्चे हैं, होता है.
अभी लॉ अगर नहीं समझ, लॉ इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, लॉ समझोगे कैसे, क्योंकि लॉ हिंदी में तो लिख नहीं सकते, लॉ तो इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। हाँ, तो ये बात थी। अब एक बच्ची पूछ रही है, सोनल सर मुझे नवंबर अटेम्प्ट देना है तो मैं कब सब्सक्रिप्शन लूं? देखो मैम, बैच तो मई से शुरू हो रही है 12, तो आप चाहो तो एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इधर गया भैया सब्सक्रिप्शन का, इधर आया, आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर तक आपका सब्सक्रिप्शन चलेगा, या 15 मई से ले लो तो 15 नवंबर तक चलेगा, प्लस इसमें शायद 6+1 का स्कीम आ सकता है, एज ऑफ नाउ आई डोंट नो। आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, आपका 8750 में हो जाएगा, इसमें से 10% माइनस कर लो, 8750 माइनस 10%, ये हो जाएगा आपका 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 7875। इसमें आपका हो जाएगा 10% ऑफ मिलेगा आपको। आपको ये कोड यूज करना है, CA प्रणव लाइव, ये कोड आप यूज कर लो, तो आपको 8750 पे -10% हो जाएगा। ये कूपन कोड है मेरा, मेरे तरफ से आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट, चलो ऐश करो, ठीक है। तो इससे 6 महीने की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, आप बैच में आना शुरू कर दो। इनकेस आपका फाउंडेशन है अभी जून में होगा, तो आप बैच में आना शुरू कर दो, एटलीस्ट क्लासेस खत्म हो जाएगी, फिर जब हम लोग रिवाइज करवाएंगे तो हमारे साथ बैठ के रिवीजन कर लेना। प्लस इसमें 3-3 महीने में होता है, तो रिवीजन का इतना कुछ स्कोप रहता नहीं है। अब रिवीजन कब रिक्वायर्ड है, जब आपने 1 साल पहले कोई चीज पढ़ी है, 6 महीने पहले पढ़ी है और 6 महीने बाद पेपर है, बट आप आज पढ़ोगे और 3 महीने बाद आपका पेपर रहेगा, तो उसमें इतनी रिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप नवंबर देना चाहते हो तो इन दैट केस यू कैन प्लान फॉर नवंबर, अभी बैच कर लो, बाद में आप रिविजन जो हम करवाएंगे वो कर लेना, या फिर दूसरी जो बैच शुरू होंगी वो भी आप वापस से अटेंड कर लेना। क्योंकि पैसे 1 बैच करो, 2 बैच करो, 3 बैच करो, 10 बैच करो, 6 महीने के अंदर 100 बैच क्यों ना कर लो आप CS की, अगर इफ अवेलेबल। पैसे इतने ही लगेंगे भैया, वापस से पैसे नहीं मांगेंगे कि इसके अलग दे दो, टेस्ट के अलग दे दो, ऐसा काम नहीं करेंगे हम, ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो 7875 में you'll get 6 month subscription, you can note down this code if you want to, और हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, और कोई दिक्कत? जी, इसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। इंग्लिश क्यों ना, क्योंकि लॉ समझना है, लॉ इंग्लिश में लिखा है, इसलिए इंग्लिश पढ़ना पड़ता, एंड दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। प्लस आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, यू मस्ट हैव एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और यही एक चीज है जो CAs और MBAs लैक करते हैं। डिफरेंस बिटवीन CA, CS, CMA और MBAs में क्या होता है कि भैया अपने को प्रेजेंटेशन नहीं आता, वी डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट, एंड द रीजन इज क्योंकि अपन तो पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट में, अपना कोई कॉलेज नहीं है, अपन आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, लोगों से कोई इंटरेक्शन होता नहीं है, होता भी है तो पूछना होता है भैया कल तूने होमवर्क कंप्लीट कर दिया क्या, होता कि नहीं, कल का होमवर्क किया क्या भाई, दे छापने को दे, या फिर ये समझा गया वो समझा गया, ये बातें करते अपन हिंदी में। और जब अपने को इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देना है तब पापा मम्मा करते, हाथ थर थर कांपते अपने, तो ये दिक्कत होती है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट बना रहे हैं, अभी अंदर का नहीं, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। बिजनेस करस्पॉन्डेंस, बिजनेस करस्पॉन्डेंस मतलब लेटर्स लिखना, मैसेजेस टाइप करना, रिपोर्ट्स देना। करस्पॉन्डेंस, किसी के साथ आपको कम्युनिकेट करना है, किसी को कुछ बताना है, किसी को कुछ मैसेज देना है, तो अपन ऐसा नहीं लिखते ना, अपन लिखते ओके, हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल, ऐसा ऐसा नहीं चलता, क्योंकि बिजनेस में ऐसा नहीं चलता। तो बिजनेस का एक प्रॉपर तरीका होता है लिखने का लेटर्स, वो सिखाएंगे आपको। कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, वो चीजें आपको बताई जाएंगी काय में, कम्युनिकेशन में। कमिंग ऑन टू सेकेंड पार्ट, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा, पहला यूनिट है। दूसरा यूनिट है जनरल लॉज, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टॉर्ट का लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट मतलब क्या होता है, कितने बच्चों को पता है टॉर्ट मतलब क्या होता है, भाई और बहनों, कितने बच्चों को पता है टॉर्ट मतलब क्या होता है, जवाब दीजिए। स्क्रीन ब्लर है आरती सिंह। मैम आपका इंटरनेट का जो पिक्सल्स है
क्वालिटी है दैट उसको 1280 या 720 पे कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा। मेरे एंड से सारा क्लियर है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ अपने फोन के अंदर, मेरे को भी दिख रहा है। श्रद्धा इज आस्किंग सर रजिस्ट्रेशन करने पर इंस्टीट्यूट बुक देती है या फिर ऑनलाइन पीडीएफ? बुक देती है मैम, आएगी आपके घर पे, बुक आएंगे, ठीक है। टॉर्ट मतलब होता है सिविल रॉन्ग, टॉर्ट मतलब होता है सिविल रॉन्ग। अब इसके डिटेल में मैं अभी इसमें जाना नहीं चाहता हूं, जब आप लॉ पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा लीगल एप्टीट्यूड। एक तो पढ़ा था, पहला क्या टॉपिक था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पता है ना, उस पे पूरा का पूरा एक चैप्टर दिया है आपको। लॉ ऑफ टॉर्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये पढ़ेंगे। शुरुआत होंगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, शुरुआत होंगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। बेहतरीन हसीन चैप्टर है ये, मजा आती है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, कंपिटेंसी, वॉइड एग्रीमेंट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। लॉ ऑफ टॉर्ट में आई हुई है चीजें। फिर उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन, सीएस का जो खुद का अपना है ना, उसके बारे में, आईसीएसआई के बारे में बताया है, उनके विजन मोटो के बारे में बताया है, कंपनी सेक्रेटरी फंक्शंस क्या क्या करता है, रोल क्या होते हैं, प्रैक्टिस में, सर्विस में, जॉब में क्या क्या रहेगा, और कंपनी लॉ के एलिमेंट। ये पूरा का पूरा आपको भैया सिर्फ बेसिक लेवल पे दिया है, कंपनी लॉ के एलिमेंट। ये आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर, और आपको पढ़ाएगा ये सीएस कंपनी सेक्रेटरी सतीश बाहेती सर, ठीक है। सतीश बाहेती सर आपको पढ़ाएंगे। हाँ, फिर आता है लीगल रीजनिंग। अब लीगल रीजनिंग में बहुत सारी चीजें होती है जो आपको समझना है। फैक्ट, क्वेश्चन, अभी यहां पे एक चीज दी हुई है बढ़िया वाली, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ। कुछ चीजें होती है जो फैक्ट से रिलेटेड होती है, कुछ चीजें होती है जो लॉ से रिलेटेड होती है। ये भी चीजें आप कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे। अगर आप कुछ फैक्ट्स को मिस कर देते हो तो क्या दिक्कत है, अगर आप कुछ लॉ को मिस कर देते हो तो क्या होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। याद रखो मेरी बात, ये पढ़ने वाले हो आप, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ने वाले हो। मिस्टेक होता है, एक होता है वॉइडेबल एग्रीमेंट, ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। लास्ट वाला पॉइंट जब पढ़ोगे ना मिस्टेक, तो उसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स एज वेल एज मिस्टेक ऑफ लॉ आता है। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है, अब उसमें यूनिलैटरल बायलैटरल चीजें आती है, ठीक है ना। तो मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं। एक और चीज आपको जो पढ़ाने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट, जो जजमेंट आगे चल के लॉ बन गए थे। जैसे आपने सुना होगा कि माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो तो वो वैलिड नहीं रहता। अब वैलिड नहीं रहता मतलब क्या है, उसको वैलिड नहीं रहता ऐसा नहीं बोलते, उसकी अपनी एक टर्मिनोलॉजी है, उसको बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। मतलब वॉइड एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, एब इनिशियो मतलब होता है सर फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, जब बना ना तब से ही वो वॉइड था। माइनर के साथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शुरुआत से ही वॉइड था, वॉइड एब इनिशियो फ्रॉम द बिगिनिंग, इट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, बना तभी वो वॉइड था, लिखे हुआ था उस पर वॉइड है, तुम मान रहे थे, पर वो कॉन्ट्रैक्ट की कोई इज्जत ही नहीं थी, क्योंकि वो माइनर के साथ, बेसिकली माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, उसको एग्रीमेंट बोलते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मतलब एनफोर्सिएबिलिटी साथ में आ गई। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं आपको अंदर लेके नहीं जाना चाहता हूं, नहीं तो मैं आपको 3-4 घंटे प्रवचन दे दूंगा। तो ये चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ केस, कोई एक पर्टिकुलर केस लॉ दिया है, उसको समझना कैसे, उसको पढ़ना कैसे, उसको इंटरप्रीट कैसे करना। अब इन्होंने तो बोला है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बट आई एम सो श्योर जो आपको पढ़ाने वाले हैं सतीश सर, वो ये भी बताएंगे कि उसको इंटरप्रीट कैसे करना है। मतलब सर इंटरप्रीट कैसे करना है, मतलब जो लिखा है वही इंटरप्रीट करेंगे ना? अरे नहीं नहीं नहीं, लॉ ऐसा नहीं होता।
जो लिखा इतना सीधा थोड़ी रहता लॉ। अगर इतना सीधा रहता था कि जो लिखा है या जो कहना चाह रहे हैं उसको सीधा लिख दिए तो लोगों का आधा टेंशन खत्म हो जाता। इंटरप्रिटेशन, इससे एक टॉपिक आएगा आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। लॉ को इंटरप्रिट कैसे करना। कभी कभी ऐसा होता है दो प्रोविजंस भिड़ जाती है एक में एक में, एक प्रोविजन ऐसे बोल रही, दूसरी प्रोविजन ऐसे बोल रही, भिड़ जा रही है एक में एक में, एक बोलती इधर, एक बोलती इधर, एक बोलती लेफ्ट में आना, एक बोलती राइट में आना, तो फिर सुनना किसका अपन ने। तो बोलते हैं ऐसा नहीं करना, एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल आता है। अब ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब बोलते हैं अगर दो प्रोविजंस उल्टा जा रही ना तो एक काम करो, दोनों का मिला के कुछ एक हार्मोनी, दोनों में हार्मोनी क्रिएट करने की कोशिश करो, भैया लड़ाई झगड़ा मत करो। बट फिर भी मुश्किल है सर, दोनों मानने को ही तैयार नहीं है, दोनों अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, तो फिर लेटर इज बेटर का रूल आता है। जो बाद में आया उसको मानो, जो पहले वाला है वो आउटडेटेड हो गया। ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो इंटरप्रिटेशन में। तो यहां तो सिलेबस के अंदर आपको रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ही बोला है, और आपको शायद पढ़ाया भी इतना ही गया होगा अगर आपने पहले किसी से पढ़ा होगा, यूट्यूब से कोई क्लास करी होगी। बट आई एम सो श्योर जब सतीश सर पढ़ाएंगे आपको तो वो इसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऐड करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में भी वही पढ़ाने वाले हैं, और एग्जीक्यूटिव में पढ़ाना ही है। तो जब बेस पक्का कर रहे हैं ना बच्चे का, तभी हम पूरा पढ़ा देंगे, ये चीजें रहेगी। फिर लॉजिकल रीजनिंग आता है तुम्हारे भाई का पार्ट, कैलेंडर। अब इसके बारे में तो क्या ही बोलूं, मतलब इस पे तो जितना बोलना चाहूं उतना कम है। उसके पहले एक भैया का एक आंसर देता हूं। सर बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर ऑब्जेक्टिव कैसे होगा, मींस लेटर नोटिस। आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि एमसीक्यूज में पूरे के पूरे लेटर लिख डालो, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, खत लिखने थोड़ी बोलते हैं भैया आपको। वो तो 12th में हो गया एसपी में। इनकेस अगर आपने सेक्रेटोरियल प्रैक्टिस लिया होगा, सेक्रेटोरियल प्रैक्टिस लिया होगा 12th स्टैंडर्ड में, तो उसमें हो गया लेटर लिखने की बातें। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे कि भैया ये इसको ऐसा बोलना है, आप क्या लगाओगे, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। सर आप टेंशन मत लो, आपकी जितनी दिक्कतें है ना कि सर अगर लेटर्स लिखने हैं कम्युनिकेशन के अंदर या करस्पॉन्डेंस के अंदर, आप कह रहे हो लेटर्स लिखने हैं और आप कह रहे हो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, पेपर एमसीक्यूज रहेगा, तो हम कैसे देना, हमको क्या मालूम कैसे आएंगे, तो वो हम करवाएंगे ना, वो हमारी जिम्मेदारी है। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, हर सब्जेक्ट डेली बेसिस पे प्रॉपरली हो, ये देखना हमारी जिम्मेदारी। आपकी प्रिपरेशन बराबर हो, ये देखना हमारी जिम्मेदारी। आपका जो भी दिक्कतें हैं, डाउट सॉल्व हो, ये देखना हमारी जिम्मेदारी। हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्ड वे में बैच लेंगे, मतलब आपको अगले फैकल्टीज के जो भी कोर्सेज के शेड्यूल है वो आपको मिल जाते हैं पहले ही, ठीक है। आधी घंटा पहले मैसेज आ जाता है कि भैया इतने बजे क्लास है, और ऐसा नहीं है मतलब फिक्स है, जैसे मेरा 3:30 रहेगा तो आपको 3 बजे मैसेज आ जाएगा। मेरा 3:30 कितने दिन रहने वाला है हफ्ते में, ये पहले ही आपको बताया जाएगा, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, एक आध बार ऐसा है कि महीने में 3 बार एक एजुकेटर को अलाउड है, मेरे को 3 रीस्केड्यूलिंग अलाउड है, मैं सिर्फ 3 रीस्केड्यूल कर सकता, उससे ज्यादा मैं रीस्केड्यूल नहीं कर सकता। तो क्लासेस रीस्केड्यूल होने की संभावनाएं लगभग 1% बन जाती है। क्वेश्चंस कैसे करवाओगे, प्रैक्टिस कैसे करवाओगे, मॉक टेस्ट है। डाउट्स कैसे सॉल्व करवाओगे, डाउट क्लियरिंग सेशन है। तो उसकी चिंता आप मत करो, जो बेस्ट इंडिया के अंदर जो बेस्ट स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पढ़ाना है ना, वो हम आपको पढ़ाएंगे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म। और इतना गारंटी से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि फोन पे पर्सनल फोन पे बोल रहा हूं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर 90,000 सब्सक्राइबर का बेस है, वहां पे शूट में ये चीज बोल रहा हूं कि वो आप भूल जाओ। हमें कोई ऐसे नहीं है कि बस अब भी तो बोल दिया, बाद में बैच में सर बोले प्रोमिसेस ही पूरे नहीं हो रहे, ऐसा नहीं होगा। जो बोला है वो होने वाला है, और ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी पोर्टल पे, आप जाके चेक कर सकते हो। कोर्स पेज बन चुका है CSEET का, 12 से जो बैच शुरू हो रही है उसका डेमो सब बन चुका है, ठीक है। मानवी सिंह, थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू मानवी, थैंक यू। ये लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सारी बातें क्या होती है ये मैं अभी नहीं बताता हूं, ये मैं आपको बताऊंगा 9th को, 9 मई, कितने बजे, 3:30, 3:30 बजे 9 को, मतलब परसों डेमो रहेगा इसका, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग का ओवरव्यू आपके सामने ला के रख दूंगा। मतलब जितनी चीजें हैं ना, ये 1 2 3 4 5 जितने भी कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट एक एक बार ऊपर ऊपर से बता दूंगा कि भैया होता कैसे है। हाँ, डिटेल में डिस्कशन नहीं होगा,
एक डेमो कि भैया इनके अंदर है क्या क्या। एक आध क्वेश्चन जहां मैं जुबान से नहीं बता सकता हूं, क्वेश्चन के हेल्प से बता दूंगा। तो ये सारी चीजें। अब लॉजिकल रीजनिंग क्यों आया है मालूम है क्या? ताकि बच्चे चीजों को लॉजिकली सोचे। आपको बता रहा हूं कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, कैलकुलेटर अभी अलाउड नहीं है, पेन अलाउड नहीं है। मतलब ना पेन चलाओ ना कैलकुलेटर चलाओ, सिर्फ चलाओ अपना दिमाग, सिर्फ डेवलप करो अपने लॉजिक्स, कंक्लूजन्स डेवलप करो, लॉजिक्स डेवलप करो, ये सारी बातें। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट। दो चैप्टर जो सीए में अलग अलग है, इन्होंने मर्ज कर दिया। ऑब्वियसली उतने डिटेल में नहीं होंगे, बट इट इज लाइक इंट्रोडक्टरी पार्ट वगैरह वगैरह दिया होगा, मतलब ऊपर ऊपर से दिया होगा, क्योंकि उतना डिटेल में नहीं हो सकता जितना आपको सीए में था। नेशनल इनकम की बात करके चलेंगे, इंडियन यूनियन बजट, बजट कैसे होता है इसकी बात करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बताऊं मैं आपको, क्योंकि मैं सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ाता हूं टैक्सेशन, टैक्सेशन करके सीएस एग्जीक्यूटिव में एक सब्जेक्ट है, वो मैं पढ़ाता हूं। ठीक है। और उसके अंदर मेरे को ये समझ में आता था कि जब मैं, अब टैक्स के रेट्स कहां से आते, बजट से। तो जब मैं बजट का नाम लेता था ना, बच्चे यार लाइक हाँ सर हाँ रहता रहता फाइनेंस बिल रहता ना, उसको ही बजट बोलते। अरे नहीं भैया, वो बिल है, बजट, बिल और बजट बहुत अलग बात है। बजट बिल एक चीज है, बजट अलग चीज है। बोले सर क्या बात कर रहे हैं, वो बिल में ही तो बजट आता। अरे भैया उसके अंदर बहुत सारी चीजें रहती। एक्ट की बात करते, बिल की बात करते, बच्चे बोलते एक ही। अरे नहीं भैया ऐसे कैसे एक है, एक्ट अलग है, बिल अलग है। बिल प्रपोज रहता है, एक्ट फाइनलाइज रहती। तो ये सारी बातें अभी बता दी आपको CSEE के लेवल पे। तो क्या हो जाएगा, अब जो बच्चों को दिक्कतें जाती थी इंटर में आने के बाद, वो पूछ लिए सर बजट कैसा, मतलब कैसा दिखता है ये तो बताओ। तो यहां पहले ही पढ़ा दिए भाई, अब आपको वो दिक्कतें ही नहीं जाएंगी। फाइनेंशियल मार्केट की बात करेंगे, एनबीएफसीज, प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक्स क्या रहती है, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज क्या होती है, रीजनल बैंक्स क्या होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, शेयर्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में। ये सारा आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, अच्छा ये मैं नहीं बता रहा हूं कि हम ये एडिशनल पढ़ाने वाले, ये सीएस सिलेबस में दिया है। मैं सिर्फ वो सिलेबस आपको पढ़ के बता रहा हूं क्या क्या समझने वाले हो आप, मतलब एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि भैया ये चीजें आपको पढ़नी है और हमारे पास क्यों आना है। मैंने आपको पहले ही बोला, आप अगर आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो CSEE वाले बच्चे ना यूट्यूब से पढ़ लेते हैं। अब भैया आपको एक बात बता, 200 मार्क में से 100 मार्क पे पास है। करंट अफेयर्स आप थोड़ा सा ध्यान लो, लीगल लॉजिकल रीजनिंग 25 मार्क का है, मैथमेटिक्स के बारे में है, थोड़ा सा आपका दिमाग चलता। फिर उसके बाद में एनवायरमेंट है, पढ़ लो, खुद से पढ़ के पास हो जाओगे। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि पास होने के लिए तुमको हमारे पास आना है, नहीं 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 नहीं, सुन लो एक बात मेरी अभी जो मैं बोल रहा हूं। पास होना है, तुमको सिर्फ पास होना है, तो तुम्हारे लिए YouTube काफी है। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस फ्री में डाले हुए, पूरे लोगों ने, पूरे दुनिया भरे के जितने लोग CS पढ़ाते ना, आजकल तो वैसे हो गया है कि भैया हर इंसान उठ के CSEE फ्री, CSEE फ्री डाल दिया YouTube पे। ठीक है। आप इससे आराम से पास हो जाओगे, कितना भी कैसे भी क्वालिटी का टीचिंग हो पास हो जाओगे। बट ये पास होना सफिशिएंट नहीं है, ये पास होना सफिशिएंट नहीं है भाई। क्योंकि जब आप YouTube से देखोगे ना, तो पासिंग पूरते मार्क आएंगे, सिर्फ पासिंग के इतने मार्क आएंगे, सिर्फ पासिंग इतने मार्क आएंगे। बट आंखें खोलो बच्चों, आंखें खोलो अपनी। पास होके जब आगे CS एग्जीक्यूटिव में जाते हो ना आप, तो आपको पता चलता है कि जो बेसिक मेरा कच्चा रह गया था ना, उसके वजह से CS एग्जीक्यूटिव में अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते हैं। तो जितने पैसे तुमने यहां पे बचा लिए ना CSEE में, उतने पैसे तो CS एग्जीक्यूटिव के 3-4 अटेम्प्ट के एग्जाम फॉर्म में चले जाते। तो एडवाइजेबल क्या है, हमारे पास कभी मत आओ, हम कभी बोल देंगे नहीं तुमको पास होना है तो हमारे पास आओ, हम पास करवा देते। नहीं भैया, हम पास होने के लिए हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं है। तुम यूट्यूब से, अरे तुम खुद से पढ़ लो, पास हो जाओगे। हमारे पास आओ ताकि आप कोर्स के अंदर एक्सेल कर सको। हमारे पास काहे के लिए आओ, आप एक्सेल कर सको, बेहतरीन कर सके। जब आपको 200 में से 140 के ऊपर का टारगेट है तो हमारे पास,
200 में से 100 लाके पास होना है, यूट्यूब से देख लो, 6,000 रुपए बच जाएंगे, 5,500। पर 5,500 बचा के क्या करोगे, क्योंकि आपका बेसिक कच्चा रह जाएगा सीएस एग्जीक्यूटिव के। तो आइए एक्सेल करिए, वी विल गिव यू द बेस्ट क्वालिटी यू हैव एवर इमेजिन्ड अबाउट। एंड मैं ऐसे नहीं कि भैया फोन पे बोल रहा हूं आपको, आई एम अगेन सेइंग दिस स्टेटमेंट, बट दिस इज एक्चुअली ट्रू। ऐसे नहीं कि आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फोन किया और मैं बोल रहा हूं हाँ बेटा एकदम बढ़िया करवा देंगे। मैं आपको 90,000 के प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, 90,000 सब्सक्राइबर का बेस है, प्लस ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है। और शूट में बोल रहा हूं मैं, जो यूट्यूब पे क्लासेस होती है ना, वाहियात क्वालिटी की रहती, अच्छी, मतलब पास करना है ठीक है, बट अगर आपको जबरदस्त तरीके से पास होना है, इफ यू वांट टू एक्सेल, इफ यू वांट टू गेट मेरिट, इफ यू वांट टू गेट रैंक, मेरिट छोड़ दो, रैंक छोड़ दो, आपको अच्छा करना है, आपके बेसिक आपको प्लेन करने हैं, तो फिर आओ। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी बच्चा आजकल ये पूछता है, सर बोले वो तो यूट्यूब से कर लेंगे। अभी आज किसी बच्चे ने पूछा ये यूट्यूब पे रहेंगी क्या? नहीं भैया, ये क्लासेस यूट्यूब पे नहीं रहेंगी। जो यूट्यूब का फैड लगा के रखा है ना सीएस वाले बच्चों को, ये फैड गलत है, क्योंकि यूट्यूब एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती आपको। स्ट्रक्चर्ड जो नॉलेज है, जो प्रॉपर सिक्वेंशियली जाना चाहिए, वो आपको नहीं मिलता। आपकी क्वेरीज का क्या, वो मन के अंदर रह जाती दब के। हो सकता है वो क्वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेरी हो, कुछ अच्छा सोचा होगा आपने, जिसको हम अप्रिशिएट करेंगे कि भाई ये बढ़िया सोचा तूने। और ऐसे होता है क्या? बिल्कुल होता है। जो भी बच्चा हमसे फाउंडेशन पढ़ रहा है, जो भी इंटर पढ़ रहा है, फाइनल पढ़ रहा है सीए के, पूछ लीजिए उनको, दे विल टेल यू। अंकित झाई सिंह, आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड माय CSEET, वेरी गुड। सर आपने कहा था कि सीएस एग्जीक्यूटिव इसी CSEET के साथ स्टार्ट होगा। आई एम वेटिंग सिंस लास्ट 3 months एज अनअकैडमी हैज सेवरल टाइम्स स्पेसिफाइड एंड अनाउंस्ड दैट इट विल लॉन्च सीएस एग्जीक्यूटिव सून। अंकित सर मैं आपको बोल रहा हूं, 1 महीना रुक जाओ, 1 महीने के अंदर सीएस एग्जीक्यूटिव भी स्टार्ट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। 1 महीना, विद इन अ मंथ, ठीक है। बात चल रही है, बात चल रही है। सर 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 देखो कैसा है, कोई भी नया अगर कैटेगरी लॉन्च करना है, कोई भी नया स्ट्रीम लॉन्च करना है ना, तो मेरा तो छोड़ दो सर, मैं तो एजुकेटर हूं, बट जो लोग एक्चुअल में मैनेज करते हैं, हमको भी लोग मैनेज करते हैं। मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि ये सेशन मैंने खुद करा, नहीं, मेरे को एक मैम ने बोला सर आप ये टाइम पे ये सेशन करिए, बच्चों को बेनिफिट होगा, तो फिर मैंने ये करा, नहीं तो मेरे कुछ दूसरे शेड्यूल से। तो हमको जो, अब हम तो पढ़ा देंगे, बट अब हमारा क्या है, हमको सब ये आता, बट बहुत सारी प्लानिंग्स होती है जो टीम पूरी की पूरी करती है। प्लस ये पेंडेमिक चल रहा है, सबके घर पे अपनी अपनी दिक्कतें हैं सर, बहुत लोग दिक्कत में है। उसके बाद भी ये CSEET लॉन्च करा आपके लिए, तो ये अपने आप पे एक बहुत बड़े एफर्ट्स है फ्रॉम द टीम ऑफ अनअकैडमी। सो सीएस एग्जीक्यूटिव, आई गेट इट कि आपको कहा गया होगा कि भैया चालू करने वाले हैं, और सर जेन्युइनली चल रहे हैं, उसके लिए भी एफर्ट्स चल रहे हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव का शुरू करने के लिए सर एफर्ट्स चल रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 1 से 1.5 महीने के अंदर चालू हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। हाँ जी सर, मेरी क्लास में मिलेंगी, मैं ही टैक्स पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। टैक्स और मैथ्स के लिए अपन ही 6 भैया, ठीक है। अब उसके बाद सर इंडियन इकोनॉमी की बात करके चलेंगे। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी, ये एरियाज है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सुना है आपने? प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी, एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है, अलाइड एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड प्राइमरी एक्टिविटीज आती है, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी होती है, और सर्विसेज को टर्शरी का दर्जा दिया गया था, क्योंकि पहले है ना सर्विसेज बहुत कम हुआ करती थी इंडिया में, बट अब ये सर्विसेज बहुत बढ़ गई है। ये सर्विस सेक्टर जो है ना, 3 सेक्टर हुआ करते थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। ये तब की बात है जब इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री हुआ करता था, तो एग्रीकल्चरल से मेजर रेवेन्यू आया करता था, इसलिए उसको प्राइमरी में डाला था। सेकंड नंबर पे आता था मैन्युफैक्चरिंग, और थर्ड नंबर पे आता था टर्शरी, मतलब सर्विस वाला। बट दिनों दिन सर्विस बढ़ रहा है, और आज के डेट में ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग टॉप पे, सर्विस सेकंड पे, और थर्ड पे एग्रीकल्चर हो चुका है। बट अभी इन्होंने इसको बदला नहीं है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर करंट सिनारियो एग्रीकल्चर का, उसमें वही बात चल रही होंगी जो अभी मैंने बोला। फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स क्या है, इंडिया में FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कैसे होंगे,
फ्लो कैसा है, ये सारी बातें करके चलेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बातें करेंगे। बच्चे इसको बिजनेस एनवायरनमेंट को एनवायरमेंटल स्टडीज मत समझना, एनवायरमेंटल स्टडीज मत समझना। ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है ना, ये सीए इंटरमीडिएट में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाले चैप्टर के अंदर है। ये बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज नहीं है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है, जो कि एक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सब्जेक्ट एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप सिनारियो, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है, इनकी बातें करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्या है, जिसको लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। बॉटलनेक्स, क्या क्या दिक्कतें होंगी। एनवायरनमेंट की बात करके चलेंगे, ओवरव्यू देखेंगे, फैक्टर्स क्या क्या फैक्टर्स है, कौन से फीचर्स है, जिसको जो कौन से फीचर्स है, कौन से फैक्टर्स है जो एनवायरनमेंट आपके बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब अरे जो एनवायरनमेंट में मैं धंधा करता हूँ ना, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। एक इंटरनल भी होता है, दूसरा एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का, एक्सटर्नल मतलब मेरे कॉम्पिटिटर्स वगैरह वगैरह। तो इंटरनल भी एनवायरनमेंट संभालना पड़ता, अंदर आपस के अंदर एम्प्लॉइज की भिड़त ना हो। कॉम्पिटिटर के साथ भी ध्यान रखना पड़ता, अपने कॉम्पिटिटर पे ध्यान तो रखना ही पड़ता। हाँ या ना बोलो। हाय दिव्या, हाउ आर यू? हाय दिव्या, दिव्या चांडक इज सेइंग हाय। हेलो दिव्या, सेम सरनेम, बहन लगती है हमारी। कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट की क्या क्या इंस्टीट्यूशंस है इसकी बात चल रही। और ये पेपर 4, दिस इज आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स, आजू बाजू दुनिया में क्या चल रहा है, ये किसी सीए सीएस सीएमए के बच्चों को नहीं बता रहा। मतलब मैं आपको कंडीशन बताऊं, बच्चे पढ़ने में इतना गुम हो जाते हैं कि देश में क्या चल रहा है यही भूल जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा अकस्टम्ड करने के लिए, आदत लगवाने के लिए करंट अफेयर्स एटलीस्ट आप इसके द्वारा, इसके वजह से न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाओगे। प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये वाइवा की बात कर रहे हैं। ओरल होती है ये 15 मार्क 30 मार्क की, 15 मिनट का ओरल होता है। तो ये इसके वजह से आपको थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से बढ़ जाएगा। करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले आदित्य सर, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाने वाली रचना मैम, एंड शी ट्रस्ट मी शी हैज गॉट एन एक्सेलेंट हैंड ओवर दिस सब्जेक्ट। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात ही मत करो भैया, वो मतलब देखते रह जाओगे तुम उनको बात करते हुए, जबरदस्त है। आदित्य सर तो अपने आप में ही माहौल है। ठीक है, कल शायद आपने देखा होगा उनका, हमारा जो वेबिनार था उसका। करंट अफेयर्स सर पढ़ाएंगे, इसमें ये बॉडीज की मतलब क्या क्या चल रहा है नेशन में, देश में क्या चल रहा है, देश के बाहर क्या चल रहा है। प्लस इसका है ना कोई सिलेबस फिक्स नहीं होगा ऐसे, मतलब ये एक तो पर्टिकुलर तो दिया है गाइडलाइंस, बट ऐसे कुछ ये नहीं है। हो सकता है अभी कुछ हुआ 15 दिन पहले, आपको उस पर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप घबराना मत। मतलब आपको आजू बाजू की दुनिया से अपडेटेड रहना। ये नहीं पूछेंगे कोविड की केसेस कितनी है, टेंशन मत लो, उसका गिनना नहीं है अपने को। ठीक है, हाँ जी। हाय दिव्या, हाउ आर यू? फिर उसके बाद में पार्ट बी, लिसनिंग स्किल। सुनना जरूरी है, सुनना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप जब तक लोगों का सुन नहीं सकते तब तक आप कोई बिजनेस अच्छे से कैरी आउट नहीं कर सकते। राइटिंग स्किल भी जरूरी है, ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है आपको। उसमें क्या आता है, करेक्टिंग अ गिवन पैराग्राफ वगैरह। अब सर ये चीजें बहुत छोटी है, पर ये आपको आती नहीं, ये आपको मतलब 40% बच्चे जिनको आती नहीं है। ओरल कम्युनिकेशन स्किल, ये तो भैया वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेरा ओपिनियन लोगे ना तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को इंग्लिश नहीं आती, नॉर्मल नॉर्मल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे ऐसे सीए है जो सीए बन तो गए, नॉर्मल इंग्लिश बोलने बोलोगे ना तब 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 प मामा करते, त त प प मामा, मतलब हिचकिचाते, हड़बड़ाते। तो ये दिक्कत होती है। और ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। क्यों? क्योंकि होगा ना कि भैया लिखते आता, बोलते नहीं आता। बोलते क्यों नहीं आता? क्योंकि कभी बोला ही नहीं है। और अगर कभी बोला नहीं है तो बोलना शुरू करना पड़ता। ये अभी करवा रहे बेसिक लेवल पे, ताकि आपको अभी से आदत लग जाए। ठीक है, हाँ जी। तो ये एक मेरा ओवरव्यू था पूरा का पूरा कि भैया सिलेबस कैसे है, क्या क्या चीजें हैं, क्यों इंक्लूड करा है। ओवरऑल मेरे हिसाब से सोचोगे, मेरे को पूछोगे तो आई टेल यू इट इज ग्रेट।
जबरदस्त है ये क्या सिलेबस। सीएस फाउंडेशन को बंद करके सीएस डबल शुरू करना बेस्ट स्टेप है। सिलेबस परफेक्टली ड्राफ्टेड फॉर अ सीएस स्टूडेंट। जो एंट्रेंस लेवल पे जो बेसिक एंट्रेंट है बच्चा जो नया आया है उसके लिए ये सिलेबस एक नंबर है। उसका दिमाग पूरा खुल जाएगा। मतलब आप जो उसका फाउंडेशन है जो उसका बेस है वो ऐसे क्रिएट कर रहे हो कि उसका जो दिमाग है ना खुला रहे। जब वो एक्चुअल में सीएस एग्जीक्यूटिव में आए जो इंटर वाला लेवल है सेकेंड लेवल है उसके अंदर जब आएगा ना तो उसका दिमाग पूरा का पूरा खुला रहेगा। दैट्स इट। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? कोई भी क्वेश्चन होगा तो बताइए। हाँ जी हाँ जी। फिर एक बात बता दे रहा हूं, सीएस डबलईटी का विक्ट्री बैच जुलाई 2021 एग्जाम्स के लिए, सीएस डबलईटी का विक्ट्री बैच जुलाई 2021 एग्जाम्स के लिए 12 मई से स्टार्ट हो रहा है। सीएस डबलईटी का बैच है। इसके अंदर कम्युनिकेशन पढ़ाएंगी पूजा मैम। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे हम। मनीष दुआ सर पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स। सतीश सर पढ़ाएंगे लॉ मतलब लीगल एप्टीट्यूड। बिजनेस एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे आदित्य सर। और रचना मैम पढ़ाएंगी प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। ये सारे लोग अपने अपने सब्जेक्ट में महारथी है। इन्होंने झंडे गाड़ दिए सीए फाउंडेशन में। अब सीएस डबलईटी में भी हम लोग मारने वाले हैं छक्के। ठीक है। तो आइए 12 मई से बैच है। आइए मजा लीजिए। डेमो स्टार्ट होने वाले 9th 10th 11th 9 10 11 3 दिन में सबके अपने अपने डेमोज रहेंगे। डेमोज के लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बिना आपने हमको देखा है आप पक्के में लेने वाले हो तो आप डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन ले लो 12 तारीख से आ जाओ। और अगर आप डेमो देखना चाहते हो तो ये कोड यूज कर लो सीए प्रणव लाइव। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। सीएस डबलईटी को अपना गोल सिलेक्ट कर लो और 3 दिन फ्री में आप डेमो देख सकते हो। कोड ये यूज कर लेना ताकि वो जो डेमोज है वो अनलॉक हो जाए। नहीं तो आपको वहां पे एक रेफरल कोड मांगेगा तो ये रेफरल कोड है। ठीक है। जो बच्चा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है 3 महीने का रेट है सर 6250 और 6 महीने के सब्सक्रिप्शन का रेट है 8750। अगर आप जुलाई में एग्जाम देना चाहते हो तो ये एडवाइजेबल है। इसके अंदर 10% और डिस्काउंट हो जाएगा अगर आप ये कोड यूज करोगे सीए प्रणव लाइव। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और दिन। 9th को तो मिल ही रहे 3:30 लॉजिकल रीजनिंग के डेमो के साथ। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। टेक केयर। लव यू ऑल गाइस।